प्रिय दोस्तों, हर एक मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर उसे आशीष दे और उसके हर एक मनोकामना को पूरी करे। परंतु इससे पहले कि वो हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी करे, परमेश्वर चाहता है कि हमारा मेल मिलाप उससे हो। क्या आपको ये बात चौंकाती है कि हमारा मेल परमेश्वर से अब तक नहीं है? जी हाँ, कुछ कारण है जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। और ये मेल कैसे संभव हो सकता है, ये बात को जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है, जो परमेश्वर के वचन बाइबल का सरल क्रमबद्ध अध्ययन है। इसमें हम अभी पौलुस द्वारा कुलुस्सियों को लिखे पत्र पर मनन कर रहे हैं। आज हम मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में देखेंगे और जानेंगे कि यीशु का संबंध परमेश्वर, सृष्टि, कलीसिया और क्रूस से किस प्रकार स्थापित किया गया है। दोस्तों, यीशु ही हमारे लिए सब कुछ है और उसी के द्वारा हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि वह कलीसिया का सिर है और हम कलीसिया के अंग। जो अधिकार यीशु के पास व्याप्त है, वे सब हमें उसमें प्रदान किए गए हैं। पर दोस्तों, हमें उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मसीह में परिपूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता है। मसीह में परिपूर्णता का अर्थ हमें आज समझना होगा। यह सिर्फ मसीह को ग्रहण करना नहीं है, पर मसीह में, मसीह की समानता में बढ़ते जाना है। आज यदि आप मसीह में हैं और उसकी समानता में बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, इस परिपूर्णता और मसीह के साथ हमारे संबंधों को विस्तार से जानने के लिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और कुलुस्सियों के पत्र 1 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब हम आते हैं 7वीं बात पर। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। मेरे विचार में यह कुलुस्सियों की पत्री का मुख्य वाक्य है। यह पत्री इफिसियों की संगी पत्री है। दोनों ही में कलीसिया को इस पृथ्वी पर मसीह की देह कहा गया है। कुलुस्सियों को लिखे पत्र में मुख्य विचार कलीसिया का सिर प्रभु यीशु है और इफिसियों की पत्री में लिखा है, पहला अध्याय उसके 22 पद में, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और फिलिपियों की पत्री में हम कलीसिया को इस संसार में पांव पर चलते हुए देखते हैं। वहां हम कलीसिया का अनुभव, विश्वासी का अनुभव देखते हैं। ये पत्रियां संगी पत्रियां हैं। लिखा है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। क्या आप जानते हैं कि आज भी एक ऐसा मनुष्य है जो महिमामय देह में पुनर्जीवित है? वह मृतकों में पहिलौठा है। जब आप अपने प्रियजनों को मरणोपरांत कब्र में रखते हैं, तो वह केवल उसका विश्राम स्थल होता है। कुछ दिन बाद सुप्रभात का उदय होना है। शरीर तो सो गया है और आत्मा प्रभु के पास चली गई है। जब प्रभु यीशु अपनों को इस संसार में से ले जाने के लिए आएगा, तब वह देह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के कारण फिर जी उठेगी। वह विनाश में भूमिगत तो की गई थी, परंतु अविनाशी होकर फिर जी उठेगी। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 42 पद में हम इसे पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु के स्वरूप में होंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो
हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और अब हम आते हैं 8वीं बात, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आप इससे अधिक उत्तम बात के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि में प्रभु यीशु की इच्छा ही पूरी होती है। परमेश्वर की यही इच्छा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के विद्रोह के उपरांत भी परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 2:6 में, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। आज परमेश्वर बिना समझौते, अडिग, अविचलित एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यह लक्ष्य है आज के इस विद्रोही संसार में प्रभु यीशु को राजगद्दी पर बैठाना। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। अब आता है प्रभु यीशु की लक्षण। ये संख्या 9 है। कुलुस्सियों की पत्री 1:19 में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। अब हम 9 बातों को देखते हैं। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परिपूर्णता इस पत्री के अति महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। फिलिपियों की पत्री में मुख्य शब्द थे खाली किया, सेवक बना। उसने अपने आप को उस महिमा से खाली किया जो पिता के साथ उसकी थी। उसने स्वयं को ईश्वरत्व से खाली नहीं किया था। वह इस पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर ही था। उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता थी। वह 100% परमेश्वर था। भजन संहिता 99 उसके 44 में प्रतिशत नहीं। मेरे मित्रों, 2023 वर्ष पूर्व मरियम की गोद में वह असहाय बालक, जो पूरा का पूरा मनुष्य था, जगत के अस्तित्व को मिटाने में सक्षम था। वह पूरा परमेश्वर था। वह यही था। हम इन पदों को अन्य दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमें धर्मशास्त्र का यह अंश समझ में आ जाए। पहली बात है परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु का संबंध, पद 15 में। दूसरी बात है सृष्टि के साथ प्रभु यीशु का संबंध, पद 16 और 17 पद में। तीसरी बात कलीसिया के साथ प्रभु यीशु का संबंध, 18 और 19 पद में। चौथी बात है क्रूस के साथ प्रभु यीशु का संबंध, पद 20 में है। और तब हम देखेंगे पापियों के साथ प्रभु यीशु का वास्तविक कार्य। अब हम यहां उन कामों को देखेंगे जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किए। आइए हम पढ़ें कुलुस्सियों की पत्री 1 उसके 20 पद। यहां लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। ध्यान दीजिए, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, अर्थात आपके और मेरे पापों का दंड उसने क्रूस पर चुकाया, जिसके कारण पिता परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। आज परमेश्वर मनुष्य से यह नहीं कहता है, देख मैं तुझसे अप्रसन्न हूं, तू मुझसे सदैव विरोध करता है, तू एक पापी है, मैं तुझे दंड देने पर विवश हूं। नहीं, वह तो पापी से कुछ और ही कहता है, मैंने तेरे पापों का दंड उठा लिया है, मैंने तेरे पापों का दंड चुका दिया है। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू अब मेरे पास आ सकता है। प्रभु यीशु के द्वारा शांति स्थापित हो चुकी है। यदि तू मेरे पास आना चाहे तो मन फिरा कर आ जा। हम रोमियो के पत्री 5 उसके 1 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस के कहने का तात्पर्य यही है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे मित्रों, उसके क्रूस पर से बहते लहू के द्वारा शांति स्थापित हो चुकी है। पौलुस पापों की क्षमा को क्रूस पर से बहे लहू के साथ साथ रखता है। यही कारण है कि एक नियमनिष्ठ परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है। परमेश्वर एक विरोधी पड़ोसी की नाई नहीं है जो आपको मारने की प्रतीक्षा कर रहा हो, आपकी गलतियां खोजने की प्रतीक्षा कर रहा हो। परमेश्वर बाहें फैलाए कहता है, आ, मैं तुझे मोक्षक विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। आगे लिखा है, सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। मेल मिलाप मनुष्य का कार्य है और मुक्ति परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर सबसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ मेल कर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ मेल करोगे? मनुष्य को यह निर्णय स्वयं लेना है। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे पत्र में पौलुस अति स्पष्ट करता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 से 20 पद में लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। अतः हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे मित्रों, बहुत से लोग यह मानते हैं कि परमेश्वर को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें कुछ करना आवश्यक है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने पक्ष में करना चाहता है। परमेश्वर मेल मिलाप कर चुका है। वह मनुष्य से कहता है कि वह परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। तब आगे लिखा है, सब वस्तुओं का मेल कर ले। कुछ लोग इसे गलत समझते हैं। वे समझते हैं कि सबको उद्धार प्राप्त हो जाएगा। इसे समझने के लिए हमें भाषा व्याकरण पर ध्यान देना होगा। यहाँ सब वस्तुएं क्या हैं? हम देखेंगे कि ये केवल वे सब वस्तुएं हैं जिनका मेल उसके साथ होगा, अर्थात वे जो मेल मिलाप के लिए नियुक्त हैं। इसे समझने के लिए हमें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद से सहायता मिलेगी। तो आइए हम पढ़ें। लिखा है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यहां सब वस्तुओं से उसका अभिप्राय क्या है? क्या पौलुस संसार की सब वस्तुओं के बारे में कह रहा है? जी नहीं, वह उन सब वस्तुओं के बारे में कह रहा है जिनकी उसे हानि उठानी थी। पिछले पद में पौलुस उन सब धार्मिक उपलब्धियों को गिनाता है जो उसने इसे जीवन में ग्रहण की थी। ये वे सब वस्तुएं हैं जिन्हें पौलुस ने हानि समझ लिया था। पौलुस उन वस्तुओं की हानि तो उठा नहीं सकता था जो उसकी उपलब्धियों में नहीं थी। लिखा है, चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे स्वर्ग में की। मित्रों, आप देखेंगे कि पौलुस उन्हीं वस्तुओं तक सीमित रहता है जो मेल के लिए निश्चित है। वह पृथ्वी के नीचे की वस्तुओं का उल्लेख नहीं करता है। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 22 पद में वह कहता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये सब वस्तुएं क्या हैं जो उसके पांव तले होंगी? फिलिपियों की पत्री 2 उसके 10 पद में वह कहता है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। ध्यान दें कि प्रत्येक वस्तु स्वर्ग, पृथ्वी
और अधोलोक की यीशु की प्रभुता स्वीकार करेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि उन सब का उससे मेल होगा। पौलुस अधोलोक की वस्तुओं का प्रभु से मेल का उल्लेख नहीं करता है। मेरे प्रियो, इस व्यर्थ विचार में आप ना आएं कि सब कुछ अच्छा होगा। आप यह न सोचे कि परमेश्वर एक वृद्ध आंटी जी के समान मधुर और मनभावन होगा। स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुएं परमेश्वर के साथ मेल में हैं, परंतु अधोलोक की वस्तुएं उसके सामने घुटना टेकेंगी। वे उसके साथ मेल में नहीं हैं। परमेश्वर के साथ मेल करने का स्थान और जीवन यही है, स्वर्ग की वस्तुएं। हमें स्वर्ग के लिए तैयार तो रहना है, परंतु स्वर्ग को भी हमें अपनाने के लिए तैयार रहना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। देह धारण के द्वारा परमेश्वर मनुष्य के पास आया और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के पास लाया गया। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद के अनुसार प्रभु यीशु का लहू स्वर्ग की वस्तुओं का भी शोधन करता है। स्वर्ग का भी मेल होना आवश्यक है। हम कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर मुक्ति के काम के लिए हमारी प्रतीक्षा में नहीं था कि हम मुंह धोकर अच्छे कपड़े पहनकर संडे स्कूल जाएं। उसने तो मुक्ति का कार्य उसी समय कर दिया था जब हम दुष्टता के काम करते हुए उससे विद्रोह कर रहे थे। उसी समय उसने हमसे मेल किया। मेरे प्रियो, अब कोई नहीं कह सकता मैं पथभ्रष्ट हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए उचित प्रबंध नहीं किया है। मनुष्य इसलिए भटक गया है क्योंकि वह भटकना चाहता है, क्योंकि वह परमेश्वर से विद्रोह कर रहा है। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। उससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य मन से और आचरण से परमेश्वर का बैरी है। मनुष्य प्रायः यह सोचता है कि परमेश्वर से दूर होने का कारण कोई भयानक पाप है। मनुष्य के भटकने का कारण उसका मन है जो परमेश्वर से दूर है। मेरे विचार में आज के बुद्धिजीवियों के द्वारा परमेश्वर के विरोध का कारण यही है। परमेश्वर के प्रति प्रकट घृणा एवं विरोध सर्वव्यापी है। कुछ वर्षों पूर्व मैं एक सिनेमा के सितारे के दफन में गया था। वहां सभी सिनेमा सितारे उपस्थित थे। तभी किसी ने टिप्पणी की और मैं उसकी टिप्पणी से सहमत हूं। आज इन्होंने जो सुना है वह पहले इनके कानों में नहीं पड़ा था। मैंने भी जो वहां देखा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उनकी आंखों में जो घृणा देखी वह पहले किसी की आंखों में नहीं देखी थी, क्योंकि मैं प्रभु यीशु की चर्चा कर रहा था और कह रहा था कि वह कैसा महान है। वह मनुष्य का उद्धार करना चाहता है। मनुष्य के मन मस्तिष्क में परमेश्वर से विलगाव है। कुलुस्सियों की पत्री 1 उसके 22 पद में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ध्यान दीजिए, शारीरिक देह, यहां प्रभु यीशु के कष्ट उठाने की स्पष्ट घोषणा है। उसकी देह में कष्ट, यह पौलुस के युग की एक झूठी शिक्षा का खंडन था। आगे लिखा है, तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। निष्कलंक अर्थात जिसमें कोई दाग ना हो। पुराने नियम में बलि के पशु के लिए यह आवश्यक था। आप और मैं परमेश्वर के समक्ष निष्कलंक उपस्थित नहीं हो सकते।
परमेश्वर सिद्धता से कम कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। यही कारण है कि हम कर्मों द्वारा और अपने सदाचार द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम एक धर्मी परमेश्वर की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, परंतु वह हमें निष्कलंक बना सकता है। कैसे? उसने हमारा स्थान ले लिया है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। निर्दोष अर्थात जिस पर दोष न लगाया जाए। परमेश्वर ही है जो हमारा न्याय करता है। यदि वह हमें न्याय में निर्दोष कह दे तो हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता। वही है जिसने हमें सब दोषों से मुक्त कर दिया है। कुलुस्सियों के पत्र 1 के 23 पद में लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यह भविष्य पर आधारित वाक्य नहीं है। यहाँ यदि शब्द विवाद को प्रकट करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाएगा, परंतु यह कि यदि ऐसा है तो ऐसा अवश्य रहा होगा। इसे हम कह सकते हैं, तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहते हो। पौलुस के कहने का विषय है कि हमारे साथ मेल किया गया है। जी हाँ, यह काम पूरा हो चुका है। यह एक तथ्य है। यदि आज आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप विश्वास की दृढ़ नींव पर बने रहेंगे। आप सुसमाचार की आशा से दूर न होंगे। वह आशा जिसकी चर्चा आप सुन चुके हैं, जिसका मैं पौलुस प्रचारक बना। पौलुस प्रभु यीशु का प्रचारक होने के सौभाग्य से अत्यधिक प्रसन्न था। मैं इसे सबसे बड़ा सम्मान मानता हूं जो मनुष्य को कभी प्राप्त हो। मैं परमेश्वर को प्रतिदिन आभार व्यक्त करता हूं कि उसने मुझे वचन प्रसारण का सौभाग्य प्रदान किया। मेरे विचार में यह बेजोड़ सौभाग्य है। क्या आज आप उस सौभाग्य को पाना चाहते हैं? यदि हां, तो मेरे मित्रों, आज आपके पास भी समय है कि आप अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु के पास आ जाएं। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर से हमारा संबंध केवल मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के कारण से होता है। आप परमेश्वर से कभी मेल नहीं कर सकते अगर आप पाप में हैं तब। और वचन कहता है सबने पाप किया है। कोई भी मनुष्य इस संसार में पाप रहित नहीं है। हम न केवल पाप करने के कारण पर अपने पापी स्वभाव के कारण भी जन्म से ही पापी हैं। यदि एक मनुष्य पाप की क्षमा प्राप्त नहीं करता है तो वह कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। और परमेश्वर के पास ना आ पाने का अर्थ है कि वह अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर नरक की आग में अपना जीवन व्यतीत करेगा। पर यीशु का लहू हमें पापों की क्षमा प्राप्त कर परमेश्वर के निकट आकर उससे संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, बहुत से लोग इस लहू से दूर भागते हैं। वे समझते हैं कि लहू घृणा का कारण है। वे लहू से भयभीत होते हैं, पर आपका छुटकारा केवल उस लहू से ही संभव है। वह पवित्र और सामर्थी लहू है जो यीशु ने उस क्रूस पर बहाया था, और आज भी उसमें वही सामर्थ है कि आपके पापों को क्षमा कर आपका मेल परमेश्वर से करा सकता है। क्या आपने उस लहू को अपनाया है मित्रों? क्या आपके जीवन पर उस लहू का चिन्ह लगा हुआ है? क्योंकि जिस तरह इस्राएलियों को कहा गया था कि तुम एक मेमना बलिदान कर उसके लहू को अपने चौखटों पर लगाना, जिससे कि मृत्यु का दूत जब निकले तो उन घरों को छोड़ दे जिन पर लहू का चिन्ह लगा हुआ है। दोस्तों, उसी प्रकार जिन जिन मनुष्यों पर यीशु के लहू का चिन्ह लगा हुआ है वे ही परमेश्वर के दंड के प्रकोप से बच पाएंगे, और जिन पर उसके लहू का चिन्ह नहीं लगा हुआ है
उन्हें परमेश्वर के दंड के प्रकोप को सहना पड़ेगा। यह प्रकोप अति भयानक होगा, कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए आज हमारे पास अवसर है कि हम उससे बच सकते हैं। क्या आज आप उससे बचना चाहते हैं? यह कोई धर्म की बात नहीं है, पर परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्राप्त करने की बात है जो यीशु में हमें प्राप्त होती है। क्या आज आप उस लहू के चिन्ह को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मित्रों आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में होकर उसके उस पवित्र लहू के लिए। वो पवित्र लहू जो हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बहाया गया, उसने इसी लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप आपसे करा दिया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके सारे उन इंतज़ामों के लिए जो आपने हमारे लिए किया कि हम उसके द्वारा आपके निकटता में आने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है विशेष तौर पर हमारे सारे दर्शकों के लिए जो विभिन्न विभिन्न तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, आप उनके साथ रहें और उनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं पिता कि उनकी आज आत्मिक आवश्यकता क्या है। हमारी विनती है प्रभु कि आप उनके लिए उन सब बातों को पूरा करें जिसके लिए प्रभु जी वो आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए, और विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी इस बात में सहायता करें, आपको यदि किसी प्रकार के भी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता, हमारा फ़ोन नंबर आपके सामने है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है B5। पौलुस 5 बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कुलुस्सियों की पत्री की संगी पत्री किस पत्री को कहा गया है? A. फिलिपियों, B. इब्रानियों, C. इफिसियों, D. तिमुथियुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।